बच्चों आज का हमारा विषय क्या है? वॉइस। क्या है? वॉइस। सबसे पहले हमें जानना जरूरी कि वॉइस होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। वाच्य परिवर्तन। देखो मैं आपको हिंदी में एक वाक्य बताता हूं, ध्यान से पढ़ना। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। तो आपने को पता चला कि राम है वो खाना खाता है। अब मैं इसको सेंटेंस को उल्टा करके लिखता हूं। खाना राम के द्वारा खाया जाता है। पहला वाक्य राम खाना खाता है और दूसरा वाक्य हमारा खाना राम के द्वारा खाया जाता है। कहने का अर्थ सेम है, बस इसके जो लैंग्वेज है वो बदल गई है, कहने का भाव है वो बदल गया है, बाकी अर्थ वाक्य का सेम है। ऐसे ही हमें इंग्लिश में करना है कि इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको वॉइस बदलनी है उसकी। तो वॉइस कितनी होती है? वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी क्या होती है? पैसिव। आज हम आपको एक्टिव से पैसिव बनानी सिखाएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। जिन बच्चों की टेंस क्लियर हैं उनको वॉइस बनाने में आसानी होगी। अगर जिन बच्चों की टेंस क्लियर नहीं है तो पीछे का जो चैप्टर जब मैंने ऑफलाइन था जो क्लासेस ली थी तब टेंस क्लियर करवाए थे और अभी मैं साथ के साथ करवा रहा हूं, आप देख लेना। सबसे पहले कराते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पहले टेंस की बातें करेंगे, बाद में हम उसको वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? हिंदी का वाक्य होगा तो उसमें पहचान क्या होती है? इसकी ता है, ती है और ते है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी पहचान होती है हिंदी के वाक्य में। अगर आपका जो वाक्य है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती। क्या होती है? डू डज। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ इंटरोगेटिव और नेगेटिव में प्रयोग होती है। किस में प्रयोग होती है? इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उसके साथ एस या ईएस। ये कौन से वाक्य में लगती है? ये अफर्मेटिव वाक्य में, साधारण वाक्य में। अगर आपका सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, वहां पर सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कुछ यूज नहीं करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कुछ यूज नहीं करना है। इनको बनाने का फॉर्मूला क्या है? अगर आप अफर्मेटिव वाक्य बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अफर्मेटिव वाक्य, साधारण वाक्य। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था वही बना लेते हैं। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। अब इसकी बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट। अब हमारे वहां सेंटेंस कैसा है? बिल्कुल अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अभी मैंने पहले बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही यूज होंगी। डू लगाएंगे वो प्लूरल के साथ लगाएंगे और डज लगाएंगे वो सिंगुलर के साथ। लेकिन वाक्य हमारा यहां पर कैसा है? अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? राम। उसके बाद वर्ब खाना। खाता क्या है? ईट। ईट। अब हमारे पास ऑप्शन बच गया एस लगाएं या ईएस लगाएं। अब ध्यान देना लायक बात है कि जो एस या ईएस कब लगेगा। पहली बात तो कब लगाएंगे? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है तो किसका प्रयोग होगा? एस या ईएस का। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ एस या ईएस का कोई चक्कर नहीं रहेगा, हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, राम है, और उसके साथ क्या लगाना? एस या ईएस। अब हमें डिफरेंस करना है कि एस लगाएं या ईएस। अगर किसी सेंटेंस के वर्ब के अंत में आखिरी शब्द एस
डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स, अगर ये शब्द होते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ई एस, और बाकी के साथ क्या लगाएंगे? एस। अगर किसी वर्ब के अंतिम शब्द ये होंगे एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स एस एच, ये शब्द होंगे तो हम क्या लगाएंगे? ई एस। अब लास्ट में क्या है? टी, तो हमें क्या करना है? यहां पर क्या लगाएंगे? एस, क्योंकि बताए हुए शब्द इसमें नहीं है। अब यहां तक हो, क्या खाता है? फूड। तो हमारा सेंटेंस क्लियर। तो आज हम आपको अफर्मेटिव की वॉइस बनानी सिखाएंगे। अब वॉइस बनानी ये होती है इसकी एक्टिव, अब इसकी पैसिव बनाएंगे। अब पैसिव बनाने का फॉर्मूला क्या है वो देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट में। यानी सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया तो ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करोगे? सब्जेक्ट में। किस में? सब्जेक्ट में। एक वर्ब, आपके एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब हो, आपको उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। और आपको ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा, उसको बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। और सेंटेंस में जो बी का रूप होगा जिसको एक प्रकार से आप हेल्पिंग वर्ब पढ़ते आ रहे हैं, वो बी का रूप होता है। जैसे देखो ईज एम आर वाज वर, ईज एम आर वाज वर, ये सब क्या है? हैज हैव, ये सब बी के ही रूप हैं। तो आपको जो बी प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। राम eats फूड, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसमें आपका जो बी का रूप होगा, बी का रूप होगा वो क्या होगा? इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनेट में के सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो बी का जो रूप होगा वो क्या होगा आपका? इज एम आर। या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। इज लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ और एम लगेगा आई के साथ। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग होगा, अगर आई आपका सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? ये देखो, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने बताया इस फॉर्मूले के अनुसार चलना है हमें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है हमें? सब्जेक्ट। फूड, भोजन। तो हमने सब्जेक्ट को क्या बना दिया? यहां अपना ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब उसके बाद हमें बी का रूप जो मैंने अभी बताया था इज एम आर, वो क्या है हमारे पास? फूड क्या है? सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है वर्ब का। वर्ब क्या है हमारी? ईट। और ईट जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? इटन। ईट एट इटन, इटन। और मैंने कहा था जब ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। फूड इज इटन बाई किसके द्वारा? राम, बाई राम। अगर यहां पर ही होता, अगर यहां पर ही होता तो क्या करते? वो बताता हूं। जब हमने प्रोनाउन करवाए थे तो प्रोनाउन की टेबल लिखवाई गई थी आपको, आपकी नोटबुक में प्रोनाउन की टेबल लिखी हुई है। अगर हमारा प्रोनाउन दे रखा है यहां पर नॉमिनेट के सब्जेक्ट मिलेगा, सीधी सी बात है सब्जेक्टिव केस होगा, उसको हमें उसके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही का क्या होता है? ही, हिज, हिम। अगर यहां पर ही होता, ही ईट्स फूड होता तो हम क्या करते? तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। और हमें लिखना क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखना है तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस। अब प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल है मैं आगे दे रहा हूं, ध्यान देना।
ही हेल्प्स हर। सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यही क्या है? प्रोनाउन है। और हर क्या है? ये भी प्रोनाउन है। तो एक बात पता चल रही है कि ये ही यूज किया हमने किसके लिए किया है? मेल के लिए। और ये क्या है? लड़की के लिए। ही हेल्प्स हर, वह उसकी सहायता करता है। तो हम क्या करेंगे? सब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो हर को तो हम डायरेक्ट ऐसे कैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है? जब आपने अगर प्रोनाउन की टेबल पढ़ी है तो आपको याद होगा सी, हर, हर। तो ये हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट केस के रूप में। अगर इसको सब्जेक्टिव केस, इसका क्या होगा? सी। तो हमें सब्जेक्ट के स्थान पर इसको यूज करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? सी। और सी क्या है हमारे लिए? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर के साथ इसका बी का रूप क्या होगा? इज। आप अपनी सहूलियत के लिए इसको आप यूं मान लो कि एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब। अब आ गई हमारी वर्ब। तो हेल्प है, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प। सी इज हेल्प। अब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का प्रयोग, बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब हमें लिखना है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव केस कहां से आएगा? जो सब्जेक्ट चेंज होगा वही तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस मैंने क्या बताया था? हिम। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। सी इज हेल्प्ड बाई हिम। और एग्जांपल देखिए इसके। दे विन द मैच। तो दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। विन क्या है? वर्ब है। मैच क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बी का प्रयोग और ऑब्जेक्ट से पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो हमारा पहला काम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच। द मैच। अब आगे क्या है? बी का प्रयोग। ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या ये? सिंगुलर। तो यहां पर कौन सा बी का क्या प्रयोग, कौन सा रूप प्रयोग होगा? इज। आगे बात आती है वर्ब की। वर्ब क्या आपकी? विन। थर्ड फॉर्म वोन। मैच इज वोन। अब क्या होता है? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या हमारा? दे। सो दे हमारा यहां पर सब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये देम। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम। द मैच इज वोन बाई देम। आगे है the players अब हमने हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल कर दिया है और सब्जेक्ट को क्या किया है? सिंगुलर। अब हमारे पास वही फॉर्मूला, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? द मैचेज। अब ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ जो बी का कौन सा रूप प्रयोग होगा? सिंगुलर के साथ इज करते हैं तो प्लूरल के साथ आर। द मैचेज आर विन। विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वोन बाई। अब प्लेयर है तो प्लेयर का क्या रहेगा? प्लेयर रहेगा, खिलाड़ी। बाई द प्लेयर। द मैचेज आर वोन बाई द प्लेयर। नेक्स्ट है राधा राइट्स ए लेटर।
अगर ये वाक्य दे रखा है तो सबसे पहले हमारे बात वही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है और सब्जेक्ट के स्थान पर सेटल करना है। ए लेटर, अब ये पहले ही मेंशन कर रखा है ए लेटर, इसका मतलब सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। और राइट है वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये बी का रूप हो गया। और नेक्स्ट क्या है, राइट की वर्ब, थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। और बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, राधा। अब राधा तो नाम है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ए लेटर इज रिटन बाई राधा। हमारा जो एक्टिव वॉइस थी वो थी राधा राइट्स ए लेटर, और हमने उसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, ए लेटर इज रिटन बाई राधा। अब बात आती है नेगेटिव की, कि नेगेटिव कैसे बनाएं। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में नेगेटिव बनाना है तो मैंने पहले मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट। और नेगेटिव में मैंने बता रखा आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और नेगेटिव हो गया तो सीधी सी बात यहाँ क्या आएगा, नॉट। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। उसके बाद वर्ब, वर्ब की मैंने लिखा रखा है, अगर वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। कहने का अर्थ यह है कि नेगेटिव वाक्य है, कोई प्रभाव नहीं डालता, सिर्फ यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और नोट का प्रयोग होगा। इसका वाक्य बनाते हैं, राधा पत्र नहीं लिखती है। अब हमारा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, सब्जेक्ट क्या है, राधा। क्या है, राधा है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू डज। तो राधा कैसा है, सिंगुलर नाउन है, क्या लगाएंगे, डज। और उसके बाद हमने नोट का मेंशन कर रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट। यहां लिखना, फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर। अब हमने बना दिया इसका एक्टिव। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नोट हो गया, और ये वर्ब हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब हमारा फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे सब्जेक्ट बनाने के लिए, क्या हो जाएगा, दी लेटर। अब ये सिंगुलर नाउन है, और बी का रूप मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो बी का रूप होता है वो होगा इज एम आर। तो ये क्या है, यहाँ लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, इज आएगा। अब सब्जेक्ट हो गया, बी का रूप हो गया, अब एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब है, तो तीसरे स्थान पर किसका आएगा, प्रयोग होगा, नोट का। अब इसके बाद नंबर आता है वर्ब। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। द लेटर इज नॉट रिटन। अब ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग, बाई का, बाई राधा। तो हमारा सेंटेंस बन गया, द लेटर इज नॉट रिटन बाई राधा। और हमारा जो एक्टिव वॉइस क्या थी, राधा डज नॉट राइट ए लेटर। आशा करता हूं कि आज का टॉपिक जो वॉइस है आपको समझ में आया होगा।